देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है और उसके साथ भारत के शिक्षाविद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनकी भी जयंती है। और आज पर्व का दिन भी है। ईसा मसीह की भी आज जयंती है। मैं आप सबको इस पर्व और ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का जीवन है, ऐसे महान व्यक्तियों की जयंती के ऊपर आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती से पूर्व संध्या पर हमारे भारत के गृह मंत्री वो हरियाणा में आए, इस पवित्र भूमि पर आए और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की 41 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सुशासन दिवस को लेकर के कल कई कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें आदरणीय अमित शाह जी रहे, हमारे कृषकों का कोऑपरेटिव का एक कार्यक्रम, उसके बाद हमारे 5000 से ज्यादा पुलिस के नौजवानों ने जो कठिन प्रशिक्षण लेकर के अपना पासिंग आउट किया है, उसकी सफ्त का कार्यक्रम, और उसके बाद अटल जी की प्रतिमा का अनावरण, एग्जीबिशन का अनावरण और ब्लड डोनेशन कैंप। इसमें हमारे युवाओं ने कल एक समाज हित में रक्त दान, जीवन दान, एक उसका भी आदरणीय अमित शाह जी ने अनावरण किया। अंत में ऐसे महान वीर बालकों को भी नमन करने का वो अवसर मिला है कि जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादों ने अपने पूरे परिवार की महाकुर्बानी उन्होंने दी। ऐसे साहिबजादों को भी कल नमन किया गया। और उसी अवसर पर देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने हरियाणा का डॉक्यूमेंट विजन 2047 उसको भी लॉन्च किया कि 2047 तक हम हरियाणा को किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसी कड़ी में जो कल डॉक्यूमेंट विजन को जारी किया गया, उस डॉक्यूमेंट विजन का भी यही उद्देश्य है कि 2047 तक हमारा हरियाणा किस दिशा के अंदर जाएगा, किस ऊंचाई पर जाएगा, उस डॉक्यूमेंट विजन का भी कल वो लोकार्पण किया गया है। मित्रों, आज हम सब जिस महान व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं, वे केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक विचार थे, एक संस्कार थे और राष्ट्र भाव का जीवंत स्वरूप थे। ऐसे महान व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिनका जीवन हमें प्रेरणा भी देता है, हमें सिखाता भी है कि राजनीति भी साधना हो सकती है। अटल जी का जो जीवन है कि राजनीति साधना भी हो सकती है
और सत्ता भी सेवा का माध्यम बन सकती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से हमें मिलता है सीखने को। साथियों, वो अटल विचार थे, क्योंकि वो कवि हृदय थे अटल जी। अटल जी बोलते भी थे कि वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे संस्कारों में, वो अटल थे विचारों में, वो अटल थे संस्कारों में। सत्ता आई सत्ता गई, सत्ता आई सत्ता गई, पर अटल रहे सिद्धांतों में। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन है वो हमें सिखाता है, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और साथियों, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि विशेष खुशी की यह बात भी है कि आधिकारिक रूप से 2 दिन पहले ही हमारे बने नए जिले हांसी में भी आज सुशासन दिवस का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमने 23वें जिले का गठन इसलिए किया ताकि लोगों को अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े और उस क्षेत्र का तेजी से विकास हो। साथियों, आज हम सब भारत रत्न सम्मानित महामना पंडित मोहनलाल मालवीय जी के जो राष्ट्र को समर्पित जीवन और उनकी अमूल्य सेवाओं को भी हम याद कर रहे हैं। साथियों, मैं इन दोनों महान विभूतियों को सत नमन करता हूं और उनके जीवन जन्मदिन पर मैं आप सबको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का यह शुभ दिन प्रशासनिक चरित्र व कार्य संस्कृति और हमारी नागरिकों के प्रति जवाबदेही के संकल्प का आज ये अवसर भी है। हम सुशासन दिवस के रूप में जब एकत्र होते हैं, जब हम इसको मनाते हैं, यह दिन हमें भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों व सिद्धांतों की याद दिलाता है। उनके लिए सत्ता सेवा का माध्यम थी और शासन जन कल्याण का पर्याय था। उन्होंने अपने चिंतन, कर्मों और दूरदर्शिता से भारत को नई दिशा और पहचान दी है। उन्होंने भारत को सशक्त बनाने के लिए सशक्त नीतियों की नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी है। इससे उस विकसित भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसका संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और उन्होंने कहा भी है कि 2047 तक हमने इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसको सर्वोच्च राष्ट्र बनाना है। उसको लेकर के हम सब काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि कल, जैसा मैंने कहा है, कि हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कई कार्यक्रमों के माध्यम से उनको याद किया है, उनको नमन किया है। साथियों, आज मुझे खुशी भी है कि हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जहां प्रतिमा का अनावरण हुआ है, उनके जीवन पर आधारित कल और आज भी एक कॉफी टेबल बुक का वो विमोचन हुआ है। और उसके साथ साथ हमने कई आज पोर्टल भी वो लॉन्च किए हैं। और कल अटल जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या से पहले आदरणीय अमित शाह जी ने
हरियाणा प्रदेश के अलग अलग गांव में लगभग 250 से ज्यादा अटल पुस्तकालयों का भी उद्घाटन किया है, जिससे कि हमारे युवाओं को एक अच्छी शिक्षा मिल सके और वो भी अच्छी शिक्षा लेकर के आगे बढ़ सकें। साथियों, जैसा कि हमने पहले भी मैंने कहा है कि आज ही हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि महान स्वतंत्रता सेनानी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भी हम याद कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उनका पूरा जीवन समाज सुधार और मातृभाषा भारत माता की सेवा में समर्पित उन्होंने किया है। मालवीय जी का विश्वास था कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब जन जन शिक्षित हो। इसीलिए उन्होंने नगर नगर गांव गांव शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। और उसी कड़ी के अंदर कल, जिसका मैंने जिक्र किया है कि कल अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या के ऊपर 250 अटल लाइब्रेरी उसका उद्घाटन हुआ है। साथियों, उन महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर आज एक ऐसे विकसित राष्ट्र, ऐसे विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण के लिए हम सब मिलकर के अग्रसर हैं, जहां शासन पारदर्शी हो, निर्णय समयबद्ध हो और नागरिकों के कल्याण नीतियों के केंद्र में हो। उस दिशा के अंदर हम गति से मिलकर के काम करने की हमें आवश्यकता है, जिसमें कहा भी गया है कि राम राज्य के भी यही आधार थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से लिखा भी है, उन्होंने कहा भी है, दैहिक देवी भौतिकी तापा, दैहिक दैव की भौतिकी तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि राम राज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और दैवीय परेशानी से मुक्त होता है। साथियों, यह वर्तमान सुशासन मूल मंत्र हो सकता है। सुशासन का मूल उद्देश्य केवल नियम कानून बनाना ही नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। साथियों, जब सरकार की योजनाएं पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के जीवन में वहां तक पहुंचती हैं, जब लाभार्थी उनके अधिकार के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, जब व्यवस्था भरोसे और संवेदनशीलता के साथ काम करती है, तभी सच्चा सुशासन स्थापित होता है। ये अटल जी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, उसके अनुसार हमारा विजन स्पष्ट है। हमारा जो ध्येय है वो स्पष्ट है। डिजिटल, डेटा आधारित और जन केंद्रित प्रशासन हमारी नीतियों के केंद्र में है। टेक्नोलॉजी को हमने केवल सुविधा नहीं बल्कि परिवर्तन का साधन बनाया है। साथियों, डिजिटल इंडिया, डीबीटी, ऑनलाइन, समयबद्ध सेवा वितरण, इन सभी ने शासन को तेज, सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया है। साथियों, सुशासन का महत्व इस बात में निहित है कि यह लोकतंत्र अधिक जीवंत बनाता है। ये लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाता है। अच्छा शासन सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करता है। साथियों, इससे निवेश आता है,
उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जनता में समृद्धि आती है। साथियों, इससे योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर उतरती हैं। मुझे खुशी है कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में आज जो गति से सुधार दिख रहे हैं वे सुशासन के ही ठोस परिणाम हैं। साथियों, लेकिन हमें केवल इन्हीं से संतुष्ट नहीं होना है। हमें सुशासन के लिए समय की जरूरत के अनुसार अपनी कार्य प्रणाली में निरंतर सुधार करते रहना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जब 2014 में जनसेवा का दायित्व ये संभालते ही व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और सुशासन से सेवा का अपना अभियान शुरू किया था। साथियों, इस अभियान की सफलता नियत और नीति पर निर्भर करती है। सुशासन के लिए सेवा की नीति होना चाहिए और नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए कि उनमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो। साथियों, इस अभियान में अनेक पहलें की गई जिनका विवरण आज जारी की गई कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। मुझे ये कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि साफ नियत और सही नीतियां के बलबूते हमने सुशासन के इन अभियान को सफलता हासिल की है। इस सफलता को प्रदेशवासियों ने भी इसका लगातार जो तीसरी बार जनादेश दिया है वो इसी का ही परिणाम है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह जनादेश हमारे विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र का पर भी ये आपकी मुहर है। इसलिए संकल्प पत्र ये हमारे लिए एक संकल्प पत्र नहीं है, ये हमारे लिए वचन पत्र है। साथियों, इसी का परिणाम है कि हमने अपने संकल्प पत्र के जो 217 संकल्प थे उनमें से 54 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है गत 13 महीने में ही। साथियों, यही नहीं 163 संकल्पों पर गति से उनकी प्रगति से काम चल रहा है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमारे से पहले की सरकारों में जिस प्रकार का भय, भ्रष्टाचार